आज मैं आपको सुनाऊंगा साधु की शिक्षा। एक अच्छी कहानी। निमाड़ के एक गांव में एक विधवा रहती थी। विधवा का एक लड़का था जिसका नाम श्यामू था। एक दिन विधवा बाजार गई हुई थी, तभी उसके घर एक साधु आया। श्यामू ने साधु की बड़ी आवभगत की, उनके चरण धोकर उन्हें भोजन करवाया। श्यामू की आवभगत से साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने श्यामू को कुछ मांगने को कहा। श्यामू ने साधु से कहा, मुझे शिक्षा दीजिए। साधु ने श्यामू को शिक्षा दी कि बिन पैसे बाजार मत जाना तथा बिन साथी बाहर मत जाना। ये शिक्षा श्यामू को इतनी पसंद आई कि उसने घर में रखे 100 रुपये साधु को लाकर दे दिए। उसकी विधवा माँ जब लौटकर घर आई तो श्यामू ने उसे बताया कि उसने 100 रुपये में शिक्षा खरीदी है। माँ ने जब सारी बात सुनी तो उसे साधु पर बड़ा ही क्रोध आया कि वह बेमतलब की बात बताकर उसके बेटे से 100 रुपये ठग कर ले गया। वह उस साधु को बुरा भला कहने लगी। श्यामू को माँ का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वह घर छोड़कर कुछ पैसे लेकर चल दिया। घर से बाहर निकलकर उसे साधु की शिक्षा याद आई कि बिना साथी बाहर मत निकलना। उसको सामने एक केकड़ा नजर आया। उसने उसे ही उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जब वह चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। केकड़े को उसने एक तरफ रख दिया। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था और पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। इन दोनों में दोस्ती थी। जब कोई भी पेड़ के नीचे आकर रुकता, कौवा बोलने लगता और उसकी आवाज सुनकर सांप अपने बिल में से निकलकर बाहर रुके आदमी को डस लेता। कौवे ने जब श्यामू को पेड़ के नीचे सोता देखा तो वह बोलने लगा। सांप बाहर आया और उसने श्यामू को डस लिया। श्यामू मर गया। फिर कौवा उसका मांस नोचने के लिए नीचे आकर मरे हुए लड़के के सिर पर बैठ गया। केकड़े ने पीछे से जाकर कौवे को दबोच लिया। कौवा डर के मारे सांप को पुकारने लगा कि बाहर आकर लड़के को जीवित कर दो। उसके दोस्त के केकड़े ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। सांप बाहर आया और उसने श्यामू का जहर खींच लिया। कौवा तो अधमरा था ही। जब सांप बिल में जाने लगा तो केकड़े ने उसे भी काट लिया। लड़का जीवित हो गया तथा सांप और कौवा दोनों मर गए। चलने से पूर्व श्यामू ने कौवे का एक पंख और सिर तथा सांप का सिर और पूंछ काटकर अपने पास रख लिया। फिर उसने आगे जाकर एक खेत पर नौकरी कर ली, जहां पर उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन दिनों राज्य में उस सांप की चर्चा सब और फैली हुई थी। क्योंकि वह लोगों को डस चुका था, इसलिए राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उस आदमखोर सांप का सिर तथा पूंछ लाकर उसे देगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। एक आदमी ने राजा का ढिंढोरा सुना। उसने पेड़ के नीचे पड़े सांप का शव देखा। मरे हुए सांप को उसने और मारा और उसे उठाकर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि सांप का सिर तथा पूंछ कहाँ है? तो वह बोला, नाग को मारने में सिर और उसकी पूंछ बुरी तरह कुचल गए। तभी श्यामू राजा के पास पहुंचा और उसने सांप का सिर तथा पूंछ उसे देकर कहा, सांप को मारने वाला असली आदमी तो मैं हूँ। इसके बाद उसने सारी घटना सुनाई। राजा ने सांप के शरीर से उसके सिर तथा पूंछ का मिलान किया। उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में सांप को इसी ने मारा है। राजा ने राजकुमारी की शादी श्यामू से करवा दी। शादी के बाद भी श्यामू नियमानुसार समय से काम पर पहुंच जाता था तथा जी तोड़ मेहनत करता। राजा श्यामू की मेहनत तथा ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न था। उसने उसे रहने के लिए महल दिया तथा अपना सलाहकार बना दिया। श्यामू ने गांव से अपनी माँ को भी बुलवा लिया। श्यामू की माँ समझ गई कि साधु द्वारा 100 रुपये में दी गई शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब वह मन ही मन साधु का शुक्रिया अदा कर रही थी। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें।